MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसमें देखेंगे कि इस स्टॉक में कहां पर खरीदारी के लेवल बन रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक अपने सेक्टर का मोनोपोली स्टॉक है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको, क्योंकि ये मोनोपोली बिजनेस है। यहाँ पर इसके बराबर का कोई भी नहीं है। हम इसके चार्ट में चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। हम इसको वीकली चार्ट में ही एनालिसिस करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक 27 जुलाई 2020 से आज तक यानी कि 6 सितंबर 2021 तक ये कंसोलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट में। जब भी कोई स्टॉक लंबे समय का ब्रेकआउट देता है तो वो काफ़ी पावरफुल ब्रेकआउट होता है। उसके बाद वो स्टॉक तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है और हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसका जो एक हर्डल है जो 1850 रुपये का है, अगर हम इसके ऊपर ही बाय करें तो हम और भी अच्छा इसमें सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर मैं आपको बता दूं ये मोनोपोली कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो अभी इसी प्राइस पर भी बाय कर सकते हैं। तो मैं वीकली चार्ट में एनालिसिस करता हूं और यहाँ पर दिखा देता हूं कि क्या कुछ पैटर्न बना हुआ है। तो हम सबसे पहले आर्क सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ था। इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर ये मैं एक ट्रेंड लाइन लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर ये इसका रेसिस्टेंस था। पहली बार में इसने ब्रेक नहीं किया, दूसरी बार में ही कितना पावरफुल तरीके से इसने ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और फिर ये स्टॉक कंसोलिडेट करने लग गया। अब ये 1 साल की रेंज में है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप इसे स्विंग ट्रेड के लिए उठाना चाहें, मतलब 2 से 3 महीने के लिए, तो आप इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। यानी कि आज की जो क्लोजिंग हुई है इस वीक में, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर इसका हाई रहेगा 1680। तो 1680 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे लगभग 1850 से 60 रुपए की रेंज में। लगभग 1500 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ भी इसका ये एक सपोर्ट रेंज है, ये इसका ये कंसोलिडेट हुआ इसी के आसपास, अब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो अगर आप इसको छोटे समय के लिए बाय करना चाहते हैं 3 से 6 महीने के लिए, तो आप इस टारगेट के लिए यानी 1850 के टारगेट के लिए इसे बाय कर सकते हैं। अगर इसमें आप एक छोटा सा स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसके स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री मैं वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है। ये जो कप बना है ये 2016 से लेकर 2020 यानी 4 साल का ब्रेकआउट। तो ये जो जितना लंबा ब्रेकआउट होता है उतना ही पावरफुल होता है। इसके बाद इसका जो टारगेट और स्टॉप लॉस होता है, तो मैं बता दूं कप विद हैंडल पैटर्न का जो हैंडल का जो लो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा यानी कि 815 रुपये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अब हम ये स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे यानी कि 1430 रुपये के आसपास का। तो अगर आप इसका टारगेट देखें तो कप विद हैंडल पैटर्न का फर्स्ट टारगेट हैंडल के हाई से लेकर लो तक का जो एरिया होता है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अभी तक फर्स्ट टारगेट भी अचीव नहीं हुआ है। हैंडल का हाई से लो का जो एरिया हमारे यहाँ 2050 रुपये पे आ रहा है। वहीं हम दूसरा टारगेट देखते हैं तो कप विद हैंडल पैटर्न का कप के हाई से लेकर लो तक का जो एरिया होता है वो हमारा इसमें दूसरा टारगेट होता है। तो चलिए हम इसे भी यहाँ लगा के देखते हैं और कितना टारगेट आता है। तो 2350 रुपये का हमारा MCX का टारगेट आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। यहीं टेक्निकल चार्ट में भी यहाँ पर इसका जो टारगेट यहाँ 2350 रुपये के आसपास का
आ रहा है, स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए इस स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट दिए हुए हैं, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं।